नमस्कार दोस्तों, भारत की सबमरीन्स का मजाक बनाते ही कैसे चाइनीज नेवी को नुकसान उठाना पड़ गया। टेडबीएफ जेट को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या सवाल उठाए हैं। तेजस फाइटर जेट और सुखोई 30 MKI के बारे में क्या नई अपडेट्स हैं। टर्की को झटका देते हुए अब भारत किस तरह के नेवल शिप्स को बना रहा है। क्यों चाइना को अपने हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स को ऑस्ट्रेलियन वाटर्स की तरफ लगाना पड़ा। इसी तरह की अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। बात फ्लीट सपोर्ट शिप्स की करें तो फाइनली 5 ऐसे शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट 25 अगस्त 2023 को साइन हो गया है। इस 5 शिप्स के कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले इसी तरह की 5 शिप्स का टेंडर टर्की की एक कंपनी ने जीता था और ये सभी फ्लीट सपोर्ट शिप्स टर्की में ही बनाए जाते, लेकिन टर्की की तरफ से जिस तरह से भारत के इंटरनल मैटर्स खासकर J&K रीजन को लेकर बयानबाजी की गई, उससे भारतीय सरकार नाराज हो गई और यह कॉन्ट्रैक्ट टर्की की कंपनी को नहीं दिया गया। फाइनली अब भारत में ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाएगा। 45,000 टन वजनी ये सपोर्ट शिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद दूसरे सबसे बड़े शिप्स होने जा रहे हैं। ये शिप्स दूसरे नेवल शिप्स को फ्यूल, एम्यूनिशन, फूड और स्पेयर पार्ट्स पहुंचाते हैं ताकि इन नेवल शिप्स को पोर्ट्स पर वापस ना आना पड़े। इससे दूसरे नेवल शिप्स काफी लंबे समय तक अपने मिशंस पर मौजूद रह सकते हैं। इन फ्लीट सपोर्ट शिप्स की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर तक होती है और इनकी रेंज 22,000 किलोमीटर तक है। तेजस जेट को लेकर भी बड़ी अपडेट्स आई हैं। टोटल 83 तेजस 1A जेट्स इंडियन एयरफोर्स खरीद रही है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, जीरो एक्सीडेंट सेफ्टी रिकॉर्ड और इनकी शानदार कैपेबिलिटीज को देखते हुए 100 और तेजस 1A खरीदे जाएंगे। यानी टोटल 183 तेजस 1A जेट्स इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। इनमें अगर 40 मार्क 1 वेरिएंट्स को भी जोड़ लें जो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुके हैं और जिन्हें बाद में 1A लेवल के अपग्रेड्स दिए जाएंगे, तो टोटल 223 तेजस 1A जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हो जाएंगे। इसके अलावा लगभग 200 तेजस MK2 वेरिएंट भी खरीदे जाएंगे। तेजस जेट को लेकर दूसरी अपडेट है, इस पर 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा BVR मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग। जल्दी ही अस्त्रा BVR मिसाइल्स पूरी तरह से तेजस जेट में इंटीग्रेट कर दी जाएगी और उसके बाद यह अपने बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ और 110 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी BVR मिसाइल के साथ दुश्मन के सभी तरह के फाइटर जेट्स को टक्कर देने लायक हो जाएगा। अस्त्रा 1 मिसाइल बेहद एडवांस्ड है और दूसरी BVR मिसाइल्स के मुकाबले काफी कम कीमत में अवेलेबल है। इसी कारण ग्रीस और ब्राजील की एयरफोर्स भी इसे खरीदना चाहती है। ग्रीस की एयरफोर्स इन्हें राफेल और मिराज जेट में लगाना चाहती है, वह ब्राजील इन्हें ग्रिपिन जेट में लगाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में आप जानते ही हैं। इसने 23 अगस्त 2023 की शाम को 6:04 पर सक्सेसफुली चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। मून के साउथ पोल के नजदीक सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला यह दुनिया का पहला मून मिशन है। अब इसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सरफेस की टेस्टिंग कर रहा है और लगातार सारे डेटा को इसरो की लैब में भेज रहा है। भारत ने मात्र $75 मिलियन के बजट में यह कारनामा कर दिखाया है, जबकि कई देश इससे 10 टाइम्स ज्यादा बजट के साथ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। रशिया ने भी इसी दौरान भारत की तरह ही चंद्रमा के साउथ पोल के नजदीक अपना लूना 25 मून मिशन भेजा था, लेकिन यह फेल हो गया। इससे पहले भारत सक्सेसफुली मार्स तक भी अपने सैटेलाइट को भेज चुका है। अब इसरो की प्लानिंग है कि सूर्य के बारे में भी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले महीने ही सूर्य की तरफ भी एक मिशन को भेजा जाएगा। सबमरीन्स की बात करें तो पिछले वीक चाइना को भारतीय सबमरीन पर ज्ञान देना महंगा पड़ गया। चाइना की तरफ से कहा गया कि भारत के पास काफी कम सबमरीन्स हैं और अगर चाइना भारत पर अटैक कर दे तो ये भारतीय सबमरीन्स चाइना तक मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर पाएंगी और इनसे चाइना को कोई खतरा नहीं रहेगा। ये बयानबाजी चाइना को महंगी पड़ गई और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक्सीडेंट का शिकार हो गई है और इसमें सवार सभी नेवल ऑफिसर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। यह टाइप 093 सबमरीन थी। इसका वजन 6000 टन था
और इसकी लंबाई 107 मीटर थी। दोस्तों, चाइना अपनी सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आदि को लेकर बहुत सीक्रेसी बनाए रखता है। इसी कारण इस सबमरीन की टक्कर किसी दूसरे नेवल वेसल से हुई या इसमें आग लग गई या टॉर्पीडो फट पड़े थे, यह सच्चाई शायद ही कभी किसी को पता लग पाएगी। चाइना के खिलाफ अपनी ताकत के प्रदर्शन की बात करें तो क्वेड ग्रुप के देशों ने 11 से 21 अगस्त तक मालाबार नेवल एक्सरसाइज की है। चाइना को काउंटर करने के लिए बनाए गए क्वेड ग्रुप में अमेरिका, भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसे इंडो पैसिफिक रीजन का नेटो ग्रुप भी कहा जाता है। पहली बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर आयोजित किया गया है। पहली बार इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के F-35 जेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। 4 देशों की इस नेवल एक्टिविटी में काफी सारे नेवल शिप्स ने भाग लिया, जिसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर शिप, INS सह्याद्री फ्रिगेट व P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। पहले चाइना के ऐतराज के कारण भारत मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के पार्टिसिपेशन के खिलाफ रहता था, लेकिन लद्दाख में चाइना की हरकतों के कारण अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का विरोध करने की जगह उनको इस नेवल एक्सरसाइज में वेलकम किया है। चाइना इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज से कितना चिढ़ता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा निगरानी व जासूसी स्वार्म सैटेलाइट्स को इस नेवल एक्सरसाइज की लोकेशन की तरफ डिप्लॉय कर दिया था। सुखोई 30 MKI की भी एक अपडेट आई है। सुखोई 30 MKI के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बेहद एडवांस्ड 400 किलोमीटर रेंज वाला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार तैयार हो चुका है। इसकी टेक्नोलॉजी को DRDO ने एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ तैयार किया है। पहले इसने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम AESA रडार को 2 सुखोई 30 MKI जेट्स पर लगाकर इनकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद लगभग 200 सुखोई 30 MKI जेट्स में इन्हें लगाया जाएगा। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार की रेंज ज्यादा होती है। यह ड्रोन्स जैसे छोटे टारगेट्स को भी पूरी एक्यूरेसी के साथ ट्रैक कर लेता है। यह जैमिंग रेजिस्टेंट है और इससे रेगुलर AESA रडार जितनी हीट भी जनरेट नहीं होती है। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया के ज्यादातर देश भारत को फाइटर जेट्स व ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब हर बड़ी कंपनी भारत को नए एयरक्राफ्ट ऑफर कर रही है। लेटेस्ट ऑफर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर एक नया ऑफर भारत के सामने रखा गया है। ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट कंपनी एम्ब्रेयर ने अपने C390 मिलेनियम जेट को भारत की HAL कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बनाने का ऑफर सामने रखा है। भारत को जल्दी ही लगभग 75 मीडियम वेट कैटेगरी वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में एम्ब्रेयर C390 एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यह अमेरिकी ट्रांसपोर्ट जेट्स के मुकाबले सस्ता है। यह 26,000 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखता है। इसमें एक साथ 80 सोल्जर्स को ले जाया जा सकता है। पैराट्रूपर्स को भी कैरी किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 988 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अच्छी अपडेट्स के साथ एक बुरी अपडेट भी है। भारत काफी समय से MQ-9 ड्रोन की तरह का एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन बना रहा था। बाद में इसे तापस ड्रोन कहा गया। बुरी अपडेट यह आई है कि इसके यूजर ट्रायल्स के समय यह ड्रोन क्रैश हो गया। तापस ड्रोन्स 35,000 फीट की ऊंचाई से 24 घंटों तक जासूसी व निगरानी का काम करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके डिजाइन्स में चेंजेस करके, इसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करके इसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी हो चुकी थी, लेकिन अब एक तापस ड्रोन के क्रैश हो जाने से इसके डेवलपमेंट फेज को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे यह प्रोजेक्ट कम से कम 3 वर्ष और डिले हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे 2 इंजन वाले नेवल तेजस यानी TEDBF को लेकर भी एक अपडेट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इंडियन गवर्नमेंट से TEDBF के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटोटाइप्स को बनाने व उनकी टेस्टिंग के लिए 14,000 करोड़ रुपीस की डिमांड रखी है। अब एक्सपर्ट्स इस हाई कॉस्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि लगभग इतनी ही कॉस्ट में तो एमका स्टेल्थी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, तो 4.5 जनरेशन के TEDBF की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। इंडियन नेवी लॉन्ग टर्म में लगभग 80 to 100 TEDBF जेट्स को खरीदेगी।
एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज को नेवल तेजस में लगाकर इनकी टेस्टिंग की जा रही है। अभी हाल ही में ऐसे ही नेवल तेजस NP5 प्रोटोटाइप ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की है। दोस्तों टेडबीएफ में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले दो F414 इंजन लगाए जा रहे हैं। इसके एवियोनिक्स राफेल मरीन से ज्यादा एडवांस रहेंगे और इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी राफेल M से कम रहेगा। सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद 2032 से टेडबीएफ जेट्स MiG-29K जेट्स को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। मिसाइल्स की ही बात करें तो अस्त्रा 2 BVR मिसाइल के फुल कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। इससे पहले इन्हें फाइटर जेट में लगाकर इनका वाइब्रेशन टेस्ट और रिलीज ट्रायल्स किए जा चुके हैं। अब इस 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 2 BVR मिसाइल को एक्चुअल टारगेट के ऊपर लॉन्च करके इसकी टेस्टिंग पूरी की जाएगी। फिलहाल ये टेस्टिंग सुखोई 30 MKI के साथ की जा रही है। जल्दी ही इस 160 किलोमीटर रेंज वाली ड्यूल पल्स रॉकेट इंजन वाली BVR मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। यह 5500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। अस्त्रा 3 जिसे मीटियोर मिसाइल की तरह डक्टेड थ्रोटेबल रैमजेट इंजन पर बेस्ड बनाया जा रहा है और जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा रहेगी, इसके ऊपर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा भी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और उनके ट्रैकिंग रडार को डिस्ट्रॉय करने लायक रुद्राम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। रुद्राम 2 लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। दोस्तों ये थी आपको अपडेट रखने की कोशिश में बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।